Hello class 10th. Today we are starting a new topic, that is nucleic acid. Okay, nucleic acid. आप सोच रहे होंगे कि यार सर आज कौन सी टॉपिक लेके आ गए हैं आज, बट न्यूक्लिक एसिड आप ही के सिलेबस में है। ओके, और न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, आरएनए और डीएनए। डीएनए भी आपका न्यूक्लिक एसिड ही है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी आपका न्यूक्लिक एसिड ही है, आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो एज अ होल न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है हम लोग को। ओके डियर, सो टर्म न्यूक्लिक एसिड was given by एल्टमैन, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। और डिस्कवरी जो थी वो एफ मिशर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। तो ब्रॉडली न्यूक्लिक एसिड जो है आपकी वो दो तरह की है। ओके, डीएनए एंड आरएनए। ओके, अब न्यूक्लिक एसिड होता क्या है यार? ओके, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? So nucleic acids are polymer of nucleotides. Okay, they are polymer of nucleotides. ठीक है, so nucleic acid are the polymer of nucleotide. ठीक है डियर, तो अगर आरएनए है ओके या डीएनए है, तो आरएनए और डीएनए को भी हम लोग कह सकते हैं ना कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो बेसिकली ये भी न्यूक्लिक एसिड है, ये भी न्यूक्लिक एसिड है, तो ये भी आपके पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने हैं और ये भी आपके पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। मीन्स पॉली न्यूक्लियोटाइड्स कह सकते हैं हम लोग, जिससे न्यूक्लिक एसिड बना होता है, चाहे वो आरएनए हो चाहे डीएनए हो। ओके, तो बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, आपकी बुक में दिया हुआ है क्लास 10th आईसीएसई एंड सीबीएसई में दिया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, एक टर्म है न्यूक्लियोटाइड्स। तो आज हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और हल्का सा हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी देख लिया है। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली तीन अलग अलग चीज़ों से बना होता है। पहला इसमें फॉस्फेट होता है, दूसरा होता है शुगर और तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस। ओके, सो तीनों स्ट्रक्चर से मिलकर आपका न्यूक्लियोटाइड बना होता है। राइट डियर, फॉस्फेट में कौन सा होता है भाई? उसमें आपकी फॉस्फोरिक एसिड होती है। ओके, ऐसा फॉस्फेट ग्रुप रहता है। शुगर में आपकी बात करते हैं तो शुगर में आपका एक होता है आपका, शुगर में पेंटो शुगर ही होता है। ठीक है, शुगर में आपका होता है आपका पेंटो शुगर होता है आपका। तो इसमें आप देख रहे हैं कि शुगर आपका पेंटो शुगर होता है आपका। पेंट मीन्स 5 कार्बन इसमें होंगे आपकी। राइट डियर, और ये शुगर होती है आपकी पेंटो शुगर। एक तरह की शुगर जो है आपकी पेंटो शुगर है आपका। हेक्सो शुगर नहीं है, पेंटो शुगर यहाँ पे है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। और पेंटो शुगर भी दो तरह की होती है। राइट डियर, एक राइबो शुगर होती है और एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। तो डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और आरएनए में आपका राइबो शुगर होता है। ठीक है, दोनों में एक चीज़ बहुत डिफरेंस है कि 1 2 1 कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 कार्बन, 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। ठीक क्लास, आप ध्यान से देखो यहाँ पे नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन। ओके, नंबर 2 कार्बन पे यहाँ पे H है। ठीक है, और यहाँ पे OH है। राइट डियर, यहाँ देखिए आप, ये चीज़ आप देखिए, कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे OH ग्रुप है। ओके डियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे क्या है? OH ग्रुप है। ओके, और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। राइट डियर, तो ये बेसिक डिफरेंस है। डीऑक्सी मीन्स यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। डीऑक्सी मीन्स रिमूवल ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डीऑक्सीराइबो शुगर। ठीक है, और इसको राइबो शुगर बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम एक एक्स्ट्रा होता है इससे। फाइन डियर, तो ये पेंटो शुगर है आपका। नाउ कमिंग टू द नाइट्रोजन बेसिस, ये 4 तरह के होते हैं। ओके, 4 टाइप्स के होते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एडी नाइन। ओके,
देन गुआनाइन, ठीक है, 89 गुआनाइन, साइटोसिन, साइटोसिन और थाइमिन, राइट डियर। 89 को हम लोग ए रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनाइन को जी बोलते हैं हम लोग, साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं और थाइमिन को टी से करते हैं। आरएनए में एक और बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं यूरासिल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अभी नहीं देखना है हम लोग को, वो डीएनए अभी मांग चल रहा है हम लोग, ठीक है ना, डीएनए को हम लोग रिफर कर रहे हैं, ठीक है। वी आर हाईलाइटिंग ओनली अबाउट द डीएनए, डीएनए में कैसा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, राइट डियर। तो इस तरह से आप देखो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसमें बेसिक 3 आपके कंपाउंड्स रहते हैं। फॉस्फेट, फॉस्फेट में आपका फॉस्फोरिक एसिड रहता है आपका, ठीक है। फिर शुगर बात करते हैं हम लोग, शुगर में आपका पेंटोस शुगर होता है आपका, राइट डियर। और नाइट्रोजन बेसिस 4 तरह के होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। एडेनाइन गुआनाइन जो होते हैं आपके, ये दोनों जो आपके होते हैं आपके, राइट डियर। एडेनाइन और गुआनाइन जो होते हैं आपके, ये बाईसाइक्लिक या बोल सकते हैं डाईसाइक्लिक होते हैं। इसमें 2 आपकी बेंजीन रिंग होती है, राइट डियर। तो ये डाईसाइक्लिक होते हैं। और ये दोनों जो आपके हैं, ये दोनों जो आपके हैं, राइट डियर, तो ये आपके हैं मोनोसाइक्लिक होते हैं आपके, मोनोसाइक्लिक मीन्स ये जो होते हैं आपके वो सिर्फ एक बेंजीन रिंग से बने होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो साइटोसिन, थाइमिन। और आगे जब हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, तो इसमें और भी बारीकियां हम लोग समझेंगे, राइट। तो ओवरऑल और फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉस्फोरिक एसिड का, जो कि यहाँ पे आपका फॉस्फोरस एटम होता है, OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, देन OH ग्रुप होता है, ओके। और यहाँ डबल बॉन्ड होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सारे स्ट्रक्चर हम लेके हम अब एक ओवरऑल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोटाइड हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो क्लास यहाँ देखिए, अब नाउ फाइनली वी आर नो ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये आपका पेंटोस शुगर है आपका, दिस इज पेंटोस शुगर, ठीक है। इसमें से कौन सी है आपकी, डीऑक्सीराइबोज आपकी शुगर है आपकी, डीऑक्सीराइबोज शुगर है आपकी, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है आपकी, राइट। ये इसमें आपकी काउंटिंग कर लेते हैं पहले, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे ऑक्सीजन आपके एल्कोहल ग्रुप रहता है, OH ग्रुप यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये आपकी 3 नंबर हो गई आपकी, ये 4 हो गई आपकी, और ये 5 नंबर कार्बन हो गया, ठीक है। 5 नंबर कार्बन के साथ हमेशा याद रखना है आपको कि पेंटोस शुगर, ठीक है, पेंटोस शुगर के पहले कार्बन के साथ, ओके, नाइट्रोजन बेस का बॉन्ड बनता है, राइट डियर। नाइट्रोजन बेस का पहले कार्बन के साथ आपका बॉन्ड बनता है, ओके। और 5वें कार्बन के साथ आपका फॉस्फोरिक एसिड का बॉन्ड बनता है, राइट डियर। तो ये फॉस्फोरिक एसिड आपकी है, आप देख पा रहे हैं आपकी, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, राइट, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड आपकी है। और यहाँ से जब बॉन्ड बनता है तो यहाँ से एक, ओके, यहाँ से एक वाटर का जो यहाँ से एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है आपका, ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपके, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है आपका, OH है आपका, राइट। मैं ठीक लिख देता हूँ आपको, ओके। यहाँ से एक जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो रिमूव हो जाता है आपका, ठीक है। तो माइनस वाटर एक मॉलिक्यूल हम रिमूव कर देते हैं, राइट डियर। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ ईस्टर बॉन्ड, ओके, ये एक तरह का ईस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है आपका, और इसको बोलते हैं हम लोग फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है आपका, याद रखिए, एक मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड का आपका, जिसमें 3 कंपाउंड्स आपके देख रहे हैं। तो ये अरेंज होते हैं आपके, बॉन्डिंग बना के आपके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं।
तो डीएनए और आरएनए दे आर द पॉलीमर ऑफ और बिकॉज द पॉलीन्यूक्लियो दे आर फॉर्म्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड और दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन बेस, चाहे वो एडेनाइन हो चाहे गुआनाइन हो, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे आपका यहाँ बॉन्डिंग करता है और बॉन्डिंग करने के बाद ये जो बॉन्ड बनता है, राइट, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि वेयर वी फाइंड द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज फाउंड बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड द कार्बन वन ऑफ द पेंटोस शुगर, दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, अगर डीएनए है तो, राइट डियर। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ बनता है आपका, बिटवीन कार्बन 5 ऑफ द डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड द फॉस्फोरिक एसिड, राइट डियर। तो ये पूरा एज अ होल, ठीक है, एज अ होल ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका दिस इज द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये आपका पूरा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है आपका। तो हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग क्या सीखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट में, ठीक है, नोट में वी कैन से दैट न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियो यस न्यूक्लियोटाइड